बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उम्मे तकी ऑफिशियल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने फुल डे की रूटीन। और क्योंकि आज मैं घर पे थी, जब मैं घर पे होती हूँ तो ही शेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले उठते ही मेरी शुरू की आदत है कि मैं सबसे पहले अपना बेड बना लेती हूँ, बच्चों का बेड बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका बेडरूम सेट है, आपकी बेड शीट्स नीट और टाइडी हो चुकी हैं, तो फिर यह है कि कोई भी घर जो है वो आपका कमरा जो है बिखरा हुआ नहीं लगता और लगता है कि ज़्यादा काम हो गया। तो ये मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाती हूँ और मेरी अम्मी ने भी मुझे ये सिखाया था कि उठते ही आपने अपना बेड बनाना है। खैर बच्चे कोशिश तो करते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाते, तो मैं खुद ही उसको सारे को ना सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तकी का बेड भी सेट कर लिया था और अपना बेड भी, ताकि आपका रूम सेट लगता है और उसके बाद ही फिर आपको जो है ना वो नाश्ता वाश्ता करने का टाइम समझ में आता है। तो यहाँ देखिए जी, तकी का बेड भी सेट हो चुका है और हमारा भी। तो बेडशीट सेट करके मैं आ गई थी किचन में और आज मेरा दिल था कि मैं अपने लिए चीज़ ऑमलेट बनाऊं। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मेरा बड़ा फेवरेट होता है, लेकिन सुबह बड़ी हरी का टाइम होता है तो मौका नहीं मिल पाता बनाने का। तो मैं बनाती हूँ 1 एग का ही, क्योंकि सिर्फ मुझे खाना था। आपको इंग्रेडिएंट सिखा रही हूँ कि प्याज, टमाटर है, हरा धनिया है और ऑलिव्स बारीक काट लिया, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और क्योंकि मुझे वैसे 2 का एग्स का बने तो बहुत अच्छा बन जाता है और अच्छे से वो फ्लिप हो जाता है, लेकिन क्योंकि फिर वेस्ट हो जाना था, क्योंकि मैंने ही खाना था, बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैंने 1 एग का ही बनाया। तो यहाँ मैंने इसको एग को फ्लिप कर लिया था। उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्ची डालते हैं, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी थी। और ये चीज़ है बहुत मज़े की है, ये मेरी सिस्टर लाई थी और ये बहुत मज़ेदार है। और इसको मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लिया था और फिर इसको फ्लिप कर लिया। अब देखिए क्योंकि वो 1 एग का है ना ऑमलेट, तो वो अच्छे से फिर वो है ना कि वेजिटेबल्स कवर नहीं होती ना। लेकिन ये कि चने गुजारा हो गया था, मैंने खुद ही खाना था, मैं आपको खोल के दिखा रही थी कि। तो जी ये मेरा आज का नाश्ता है, ये मेरा चीज़ ऑमलेट है, ब्रेड है और चाय है। कभी कभी दिल करता है ना कि आप अपने लिए भी एहतमाम करें। आज बन रही है झटपट चिकन बिरयानी। तो ड्रम स्टिक्स मैंने निकाली हैं, दही है 1 कप के बराबर और चिकन बिरयानी मसाला दो। इसका अच्छा रिज़ल्ट बहुत नहीं है, लेकिन अभी अवेलेबल यही था तो मैं शान के चिकन बिरयानी मसाले से बनाऊंगी। अलबत्ता शान के मसाले मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन मुझे इसका मटन और कराची बिरयानी मसाला बहुत ज़बरदस्त लगता है। सिंधी भी अच्छा है और दूसरा भी अच्छा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, आलू बीच में ही ऐड करूँगी। और ये टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और ड्राइड प्लम्स हैं। तो करते हैं मैरिनेशन। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और साथ में ही बिरयानी मसाला डाल दिया था। अब देखें ड्रम स्टिक्स हैं वो ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं 2 से 3 और ड्राइड प्लम्स हैं, आलू भी साथ ही डाल दूँगी। 1 पॉट मैरिनेशन है करके रखती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 2 जो थे वो मीडियम अनियन मैंने गोल्डन करने के लिए रख दी हैं। और कोशिश करें कि पतला स्लाइस करें इनको, और ताकि बहुत अच्छे से इक्वली गोल्डन होते हैं, एक जैसे कलर आता है इन पे। इसके बाद गोल्डन करके मैंने थोड़े से निकाल लेने लेयरिंग में डालने के लिए। जैसे ही गोल्डन होंगे ना, इसके अंदर सारा मैरिनेटेड जो बिरयानी का मसाला है वो डाल देंगे। बहुत सुपर क्विक बिरयानी है, सिंपल। आप बस मैरिनेशन करें, प्याज ब्राउन करें और वो मैरिनेशन डालें और कुक कर लें, कोरमा आपका रेडी है। तो वेट करते हैं इसकी थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने करते हैं। मैं मशीन चेक करके आती हूँ, उनके साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ना इसमें पानी जाएगा ना कुछ। इसको जस्ट मैंने प्रेशर देना है 5 मिनट में, क्योंकि चिकन है मैरिनेटेड है बहुत अच्छा, और 5 मिनट बहुत काफ़ी हैं। चिकन भी गल जाएगा और आलू भी। और इसके बाद मैंने इसकी जो है भुनाई कर देनी है, ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से मैश हो जाए, कोरमा फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैंने आपको दिखाता है थोड़े से मैंने जो है वो लेयरिंग के लिए निकाल दी। तो उसको मैं देती हूँ प्रेशर और फिर आपको दिखाती हूँ कोरमे की फाइनल लुक। तो मैंने कुकर बंद कर दिया था, 5 मिनट प्रेशर आएगा। यहाँ मैं बाहर आई, एक का कपड़ों का जो था थोड़े से क्लोथ से वो धुल गए थे। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जी जाय नमाज़ें। घर की जाय नमाज़ें जो थी वो आपको पता है कुछ टाइम बाद धोना होता है उनको, और अच्छी सी फ्रेगनेंस लगा के रखें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़ी पाक चीज़ होती है। नमाज़ पढ़ने के पाक साफ़ कपड़ा होता है तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने इसके अंदर सर्फ डाल दिया था और थोड़ा सा ये है कि आप रिंस करते वक्त इसमें अगर फैब्रिक कंडीशनर डाल दें तो वैसे भी वो कपड़ों को बहुत सॉफ्ट कर देता है। ख़ासकर जाय नमाज़ों से बड़ी प्यारी सी ना एक फ्रेगरेंस आती है। कुछ लोग इसके साथ खुशबुआत वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन खैर वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ जितने चावल बॉयल हो गए हुए थे और यहाँ लेयरिंग कर लेंगे उसी बेसिक तरीके से जिस तरीके से की जाती है। कुछ लोग 2-3 लेयर्स लगाते हैं। बहुत दफ़ा मैंने आपसे डिटेल में अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर की, तो आज मैं जो हूँ फास्ट फॉरवर्ड में ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको फुल डे रूटीन शेयर करनी है। तो यहाँ जो ऊपर सारे जो देखें ब्राउन प्याज था और थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था, बाकी मैंने लेफ़्ट ओवर जो था छोड़ दिया था ऊपर के लिए कि गार्निश कर लूँगी इसको। और देखें जर्दा कलर डाली और बाकी का ये डाल दिया।
बिरयानी की लेयरिंग हो चुकी है और अब ये जाएगी दम के ऊपर और फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। बिरयानी दम पे मैंने लगा दी थी क्योंकि फ्राइडे का दिन था और मैंने जल्दी से शॉवर लिया और अपने कहते हैं फ्राइडे को नए कपड़े पहनना सुन्नत होती, मेरा नया ड्रेस था ये मैंने पहना और नमाज़ के लिए मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ ली थी जितनी देर में बिरयानी का दाम आ जाएगा। और वैसे भी नमाज़ जो है वो हर चीज़ से अवलीन हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, बाकी काम बहुत बाद में आते हैं। तो यहाँ मैं नमाज़ अदा कर लूँगी और कोशिश तो यही होती है कि नमाज़ को टाइम पर अदा करें और वही अवलीन है, लेकिन यह है कि कभी थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कुछ मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं नमाज़ अदा कर ली थी और इसके बाद जनाब क्योंकि फ्राइडे है तो मैं सूरह काफ़ यहाँ पे पढ़ रही थी और वो पढ़ के मैं फिर किचन में आई, बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पे दम भी तकरीबन रेडी था तो दम मैंने यहाँ पे खोल दिया और कितना ज़बरदस्त धुआंधार किस्म का दम है। मैं इसको हाथ से हिला रही थी क्योंकि बहुत स्टीम आ रही थी और यहाँ बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। और यह बिरयानी जो है वो मेरे ख्याल में ऑल टाइम फेवरेट मील होता है, मेरे बच्चों का भी, मेरा भी और आप सबका भी यकीनन होगा क्योंकि कंप्लीट डिश है ना, साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ता, बस रायता वायता बना लें या सिंपल योगर्ट आप खा लें। तो जी ये मैं आपको दिखा रही थी अपनी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। मैं बहुत माहिर नहीं हूँ लेकिन यह कि गुजारा मेरा हो गया था, अच्छी बन गई थी। सब खाना मैंने बच्चों को दे दिया और अभी मेरे अपनी प्लेट बनाई है, मैं साथ दही लूँगी और खाना खाती हूँ। खाना खा के कपड़े मैंने लटका दिए थे, आपको दिखाई थी कि जाए नमाज़ें धुल गई हैं, कपड़े मैंने लटकू लिए थे। तो जी यहाँ पे अब इवनिंग का टाइम है, मैं साथ साथ पी रही हूँ अपनी इवनिंग टी और हादिया जो है वो हादिया साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रही है और इसको मैंने करवाने हैं कुछ लेफ़्ट ओवर होमवर्क्स हैं इसके। रीडर पढ़ोगे बेटा? पहले जीके का कर लेते हैं ना। क्यों? जीके का रहता है ना लेफ़्ट ओवर वर्क, पहले वो करेंगे जाने। ओके जीके की बुक खोलो, मामा आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ जी बाहर वेदर कैसा है। ये देखिए मेरी कड़क ज़बरदस्त चाय नज़र आ रही होगी आपको, शाम की चाय, इसके बाद तो मज़ा ही नहीं आता ना। और बाहर का वेदर आपको दिखाते हैं कैसा है कि हवा तो अच्छी चल रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ान जी असर की हो गई है और अब हम असर की नमाज़ की तैयारी करते हैं और साथ साथ हादिया को होमवर्क करवाती हूँ। मैंने असर की नमाज़ अदा की सबसे पहले और उसके बाद ये कि मैं हादिया को लेके बैठी थी। आपको पता है बच्चों को भी थोड़ा बहुत ज़रूरी, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी होता है जितना मैक्सिमम आप दे सकें। और ज़ाहिर बात है कि छोटी क्लासेस में ख़ुद से उस तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं उससे रीडिंग करवा रही थी और कोशिश करती हूँ कि अगर डेली मैं उसका ना करवा पाऊँ तो वीकेंड्स पर मैं उसको सारा कवर अप करवा दूँ। तो यहाँ मैं उससे कहती कि बेटा रीडिंग करो और उसका काम शाम मैं यहाँ पर करवा दूँगी। और फिर ये किस तरह से आप बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट भी करते हैं, उनके साथ थोड़ा बैठते भी और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि आप उनको टाइम दे रहे हैं, उनको तवज्जो दे रहे हैं। और ये कि साथ में काम तो होमवर्क तो पेरेंट्स ने ही सारी बातें करवाना होता है। तो यहाँ आप देखें अब थोड़ा प्ले टाइम है, हादिया मैडम जो है अपने टॉयज़ को यहाँ पे नहला रही हैं जी। तो यहाँ पे बन रहे हैं इवनिंग स्नैक्स बच्चों के लिए। तकी का बन रहा है जी डॉन पराठा फ्रोज़न और हादिया मैडम के लिए बन रहे हैं यहाँ पे नूडल्स। आपको पता है कि बच्चों को फिर लंच तो बेशक किया हो लेकिन इवनिंग स्नैक्स कोई ना कोई मिलते ही हैं। तो वैसे यूजुअली हादिया को फ्राइज़ पसंद है लेकिन मैंने बोला कि आज बेटा कभी कभी वो मैगी नूडल्स ले लेती है तो मैंने बोला आज मैगी नूडल्स ट्राई कर लो आप। तो यहाँ जी पराठा बन रहा है, तकी चाय के साथ लेता है, उसको ये फ्रोज़न पराठा पसंद है। हर बच्चे की अपनी मखसूस चॉइसेस होती हैं। हादिया मैडम के लिए बन रहे हैं जी नूडल्स, तो मैं बच्चों को देती हूँ फिर इवनिंग स्नैक और फिर मैं पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़। जनाब तो ये है जी फ्रोज़न पराठा। ये तो हादिया की नूडल्स भी रेडी हैं और आपको पता है केचप तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है। तो ये जी मिक्स कर दें मामा? चलो जाओ जी तकी बेटा चलो जी ओके चलो जाओ जाके फिनिश करो, देखना घर है मैं गो जी। तो अभी कोई सब्ज़ी फ्रूट आया था, मैंने सोचा उनको संभालूँ। ये बैंगन हैं, खीरे हैं, दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। बनानास आए हैं, टमाटर आए हैं, भिंडियाँ मंगवाई थी मैंने, या ये हरा धनिया है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, सेब हैं, तो रही है भुजिया के लिए मंगवाई है 1 kg मैंने मंगवाई थी क्योंकि काफ़ी कम हो जाता है ना बन के इसका भुजिया, तो रही है। और ये लेमन है और ये है जी फूल गोभी। तो बस इन चीज़ों को संभालते हैं और बहुत टायर्डनेस हो गई है, बच्चों को डिनर देना है। और बस जी ये थी मेरी आज की रूटीन आपके साथ जो मैंने शेयर की है।